अपने साथ। हमारे साथ रेलिगे ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। अजीत जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ सुरेश को समय देने के लिए। तो पहले तो बाजार पर अपना व्यू दीजिए। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन वो जो मजबूती है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है बाजार। हम सेकेंड हाफ में थोड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो मिसिंग है। और आज की क्लोजिंग भी सुबह से एक्सपर्ट हाईलाइट कर रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या व्यू बन रहा है आपका ओवरऑल इस वक्त बाजार पर, और कौन से लेवल्स वॉच करेंगे आज अगर क्लोजिंग बेसिस पर बात करें तो? अगर आपने पूजा देखिए, मार्केट में कहीं ना कहीं एक टसल चल रहा है, और टसल ये है कि 24,900 को आप होल्ड करेंगे कि नहीं। 24,900 क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे आपका 20 EMA प्लेस्ड है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाता है, और हाल फिलहाल में हमने देखा कि जब यूएस मार्केट में गिरावट आई तो उसी का प्रेशर हमने अपनी मार्केट्स में भी देखा, और इंडेक्स में स्लिप किया उसके नीचे। बट दोबारा से आप रीजनिंग करके अब उसी लेवल के पास ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अच्छी चीज ये है कि आप पॉजिटिव साइड पे मींस उसके ऊपर आप सस्टेन करते हुए ये स्ट्रगल चल रही है। तो कंसोलिडेशन में पॉजिटिव बायस है। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आपको अभी भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बैंकिंग जहां से कि पार्टिसिपेशन हुआ था केवल ICICI से थ्रू, दूसरे स्टॉक थोड़ा बहुत जैसे कि हमने एक्सेस में देखा, आज कोटक में हमने देखा थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट जरूर इमर्ज हुआ है, बट इतना डिसाइसिवनेस अभी तक नहीं आया है। तो इंडिकेशन तो यही है भैया कि इंडेक्स अभी फॉर अ टाइम बीइंग एक रेंज में ही रहेगा। जब तक कि आप 25,150 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं, तब तक एक मोमेंटम जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में वो शायद आपको देखने को ना मिले। बट डाउन साइड कैप रहेगा जब तक कि आप 24,900 को होल्ड कर रहे हैं। तो एक रेंज बेसिकली 24,900 से लेकर 25,150 की, इसमें इंडेक्स को ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से आपको ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स को चेस करने के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति इस वक्त बना के चलिए, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए इंडेक्स में, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे आज की क्लोजिंग जैसे कि हम आपको बार बार बता भी रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 24,900 देखना होगा कि ये लेवल बस ना टूटे आज, और ऊपर की तरफ भी किस लेवल के पास क्लोजिंग होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आज देखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो आज हम देख रहे हैं कि फार्मा और हॉस्पिटल शेयर वापस से मजबूत हैं, वहां पर अच्छी तेजी आज हम देख रहे हैं। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स को लगातार हम हाईलाइट भी कर रहे हैं आपके लिए। इस वक्त ये डिफेंसिव पैक पूरा का पूरा चल रहा है, FMCG स्टॉक्स चल रहे हैं, फार्मा चल रहे हैं, इस समय IT स्टॉक्स चल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पैक है वो चल रहा है इस समय, और फार्मा तो अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। अजीत जी, अभी भी क्या आप कहीं मौके देख रहे हैं ट्रेड के फार्मा स्टॉक्स में? बिल्कुल पूजा, देखिए यहाँ पे फार्मा में आपको एक मिक्स ट्रेंड नजर आएगा, कंसिडरिंग कि कुछ एक स्टॉक्स आपको प्रेशर में दिखेंगे, कुछ आपको रिकॉर्ड हाइस को मेंटेन करते हुए या फिर फ्रेश ब्रेकआउट देते हुए। आज जैसे कि मैं देख रहा था ये फार्मा स्पेस, नेटको फार्मा में एक दोबारा से नया हाई बना है। एक कंसोलिडेशन बेसिकली काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था पिछले करीब 2 वीक से, और आज का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट बन सकता है लॉन्ग पोजीशन का, 1570 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए करीब 1680 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, नेटको फार्मा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल काफी अच्छी बाइंग भी यहाँ पर नजर आ रही है, दिन की ऊपरी स्तर पर है, तो यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। और अजीत, इसके अलावा आपके आज की क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं वो भी बताइए। बिल्कुल, तो देखिए पहला ट्रेडिंग आइडिया मेरा होगा जुबिलेंट फूड का, कि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने के बाद अब क्या एक चीज देखने को मिल रही है कि हर एक फेज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, एक पॉज और उसके बाद ट्रेंड रिजम्पशन। तो इसी तरीके का कंसोलिडेशन अभी हम देख रहे हैं एंड होते हुए स्टॉक में, और एंटिसिपेशन ये है कि ये मोमेंटम, ये रिकवरी और एक्सटेंड होगी, कंटिन्यू होगी। करीब 692 तक के लेवल्स इसमें एंटिसिपेटेड हैं कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 655 के स्टॉप लॉस के साथ जुबिलेंट फूड को आप लॉन्ग करें। दूसरा स्टॉक जो हमको पसंद है वो है हेवेल्स का। तो हेवेल्स में देखिए एक ऑलमोस्ट करीब 3 महीने का कंसोलिडेशन था जो कि अभी हाल फिलहाल में एंड हुआ है। स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाइस को भी रिक्लेम कर लिया है, सारे इंडिकेशन पॉजिटिव हैं।
कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक करीब 1980 के पास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 1920 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 2050 तक की पोजीशन टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह हैवेल्स इंडिया पर। कल से हम इस स्टॉक को आपके लिए हाईलाइट भी कर रहे हैं। काफी अच्छा यहाँ पर तेजी और ब्रेकआउट कैंडिडेट के तौर पर नजर आ रहा था। हैवेल्स इंडिया की अगर बात करें तो 1.5% ऊपर है और यहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। जुबिलेंट फूड होगा अगला स्टॉक जहाँ पर कि आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। मिड कैप में और स्टॉक्स पर नजर डालें तो फाइनेंस स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। ट्रिगर्स भी है आगे। अब रेट कट साइकिल शुरू होने की बात की जा रही है, तो जितने भी एनबीएफसी स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा कम ब्याज दरों पर लोन मिलना आसानी हो जाएगा। ये भी एक फैक्टर है जो कि यहाँ पर प्ले आउट कर रहा है। उसमें जो वेल प्लेस्ड जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उनको यहाँ पर फायदा हो सकता है। और बजाज फाइनेंस ग्रुप का भी आईपीओ है, तो वो भी एक ट्रिगर है यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल स्पेस के लिए। आज हम देख रहे हैं चोला इन्वेस्टमेंट ऊपर है, LIC हाउसिंग फाइनेंस ऊपर है, मनप्पुरम फाइनेंस ऊपर है। तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल बेस। श्रीराम फाइनेंस तो हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से मजबूती बनी ही हुई है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर की बस अब नजर आ रहा है। आपका क्या नजरिया बन रहा है अजीत जी ये इस पूरे स्पेस पर, और कौन से स्टॉक्स कौन सा सेगमेंट अच्छा लग रहा है एंट्री लेने के लिए? बिल्कुल पूजा, देखिए जहाँ पे कि एक साइड पे आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में स्ट्रगल कंटिन्यू हो रहा है, फाइनेंशियल स्पेस में एनबीएफसी बास्केट इंश्योरेंस ये सेगमेंट ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है हाल फिलहाल में। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कुछ एक काउंटर जहाँ पे कि रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं, मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये मोमेंटम कैरी हो सकता है आने वाले टाइम में। यहाँ पर थ्रस्ट ट्रैक्शन के लिए कैंपेन होम्स मुझे लगता है कि एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। स्टॉक करीब 2.5 महीने का कंसोलिडेशन देख चुका है, एक रेंज ब्रेकआउट के लिए ऑलमोस्ट ये तैयार है। अभी हाल फिलहाल में इसने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर एक बेस भी फॉर्म किया है, तो आपके पास एक सपोर्ट भी है एज अ स्टॉप लॉस। तो 870 के स्टॉप लॉस के साथ कैंपेन होम्स जो कि करीब 894 के पास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं करीब 760 तक के टारगेट्स के लिए, 960 तक के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल 960 के टारगेट्स के लिए कैनफिन होम्स पर आप नजर रख सकते हैं। तो देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं, जो ऑटो फाइनेंसिंग कंपनियां हैं वो चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन अब दे रहा है कि जल्द ही ब्याज दरों में कटौती अब यहाँ पर शुरू होगी दिखना, और उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे नजर आएगा। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, और जब अगर क्रेडिट ग्रोथ आएगी फिर से वापस से मार्केट में, तो इन कंपनियों को यहाँ पर फायदा होगा। तो ये एक ट्रेंड है जो इस वक्त कहीं ना कहीं प्ले आउट कर रहा है फाइनेंशियल तमाम फाइनेंशियल कंपनियों के लिए। हमारे साथ धनी आपका ये समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए अब फटाफट से कुछ और भी स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। अजीत जी सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर राय दीजिए। आज दूसरा दिन है, स्टॉक में तेजी है, 3% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है इस वक्त। क्या सलाह होगी आपकी स्टॉक पर? पूजा देखिए एक वन साइडेड मूव देख रहे हैं हम स्टॉक में। मैं ये देख पा रहा हूँ सिंस मार्च 2023, तो आपको तब से लेकर अभी तक केवल 3 महीने ऐसा हुआ है कि यहाँ पे स्टॉक ने नेगेटिव क्लोज किया है, और वहां पे स्टॉक प्राइसेस थे आपके 600 के, और अब ये करीब 2700 तक के पास पहुंच चुका है। बीच बीच में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली मेंटेन कर रहा है। प्राइस एक्शन जो ब्रेकआउट आता है उसके साथ वॉल्यूम्स भी आते हैं, तो आज भी वही देखने को मिला है। अभी हाल फिलहाल में इस वीक ऑलरेडी करीब 11% ऊपर है, तो मैं कहूँगा थोड़ा एग्रेसिव बाइंग ना करें, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। तो जैसे 2690 के पास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग करें और एक डिप का वेट करें, करीब 2630-20 के अराउंड पे एक डिप मिलता है, वहां पे इसको और ऐड करें, और पूरी पोजीशन के लिए करीब 2490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉक क्योंकि रिकॉर्ड हाई पे है, तो अनचार्टेड टेरिटरी है, ऊपर आपका खुला हुआ है आसमान, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो करीब 3200 तक के टारगेट्स आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। 32 रणनीति आपकी तरफ से पिरामिड फार्मा पर। चलिए फिलहाल दोनों ही एक्सपर्ट से विदा लेंगे हम। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अमरदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन। नमस्कार।